अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब मशरिक़ वस्ता के अंदर जंग की जो कैफियत है वो अयां हो चुकी है। इसको आप कह सकते हैं कि विद इन आवर्स और विद इन मिनट्स किसी भी वक्त ईरान हमला करने के लिए तैयार है। उनकी जो फाइल है, जो हमला करने का जो अप्रूवल है, वो आखिरी स्टेज पर सुप्रीम लीडर के ऑफिस में पहुंच चुकी है। वहां से एक साइन होगी और एक अप्रूवल आएगी तो जो मिसाइल है उनकी और जो क्रूज मिसाइल है और ड्रोन से उनकी बरसात होने को तैयार है इसराइल के ऊपर। अब इसराइल का वजूद खतरे में पड़ गया है। अमेरिका की और मगरबी मुल्कों की दौड़ें लग गई हैं और इसराइल के एफएम फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका से इल्तिजा की है कि उसको बचाने के लिए किसी न किसी तरह ईरान को इंगेज किया जाए। और ईरान ने यह हतमी फैसला कर लिया है कि अब इसराइल को तारीखी सबक दिया जाएगा, जिसका इसराइल ज़रूर खामियाजा भुगतेगा। इसी वॉर की तनाजुर में अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स को सीरिया और इराक के बॉर्डर पर सेंड किया है ताकि इसराइल को डिफेंड किया जा सके और अपने एम्बेसी को और अपने मिलिट्री जो बेसिस है उसकी प्रोटेक्शन की जा सके। और इसके साथ रशिया, इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, इन तमाम कंट्रीज़ ने अपने जो कंट्रीज़ के जो सिटीजन है उनको वहाँ मिडिल ईस्ट में जाने से, ईरान और इसराइल में जाने से रोक दिया गया है और बताया है कि वहाँ पर जाने से गुरेज करे। अगर वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा होती है तो वो जिम्मेदार नहीं होंगे। ऑलरेडी वार्न जारी किया, इसराइल ऑलरेडी रेड अलर्ट पर है और हिजबुल्लाह ने कल मुतवातिर 10 बार इसराइल के ऊपर हमले किए, जिसमें सैकड़ों 400 के करीब रॉकेट दागे गए हैं और कुछ को इसराइल के आयरन डोम ने दिफा किया, बाकी शहरी और मिलिट्री एरियाज पर गिरे हैं और हालत बहुत गंभीर हो चुका है। चाइना और रशिया काफ़ी कंसर्न है इस सूरत हाल से। और वाई इज ईरान प्रिपेयरिंग टू गो फॉर वॉर इन इसराइल? इसका रीज़न ये है कि इसराइल ने ईरान के एम्बेसी के ऊपर जो हमला किया उसमें ईरान के जो टॉप मिलिट्री जनरल थे, डिप्लोमेट थे, उनको रिजा आबिदी समेत 11 IRGC के कमांडर, इनकलाबी फोर्स के कमांडर जो ईरान की इस्लामी नज़रिए को फैलाने के लिए उनका वो टूल है, वो उनको शहीद किया। इसके बदले में वो अब वॉर की कीमत बदला रिटालिएट करने जा रहे हैं। और यूएस ने अब तक इसराइल की आयरन क्लेड सपोर्ट करने का रिटेलिएशन कर लिया है और इनएविटेबल करार दिया इसराइल की डिफेंस को। मगर उम्मत मुस्लिम अब तक है खामोश तमाशाई बनकर इस तमाम खेल को, इस तमाम वॉर को देख रहे हैं और पैलेस्टीनियन क्रश हो रहे हैं, मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनकी आबरू लुट रही है। और ये खेल अगर ज़्यादा देर जारी रहते तो मिडिल ईस्ट आगो खून में होंगे और बचाने के लिए कोई नहीं होगा और वॉर हो गया, न्यूक्लियर वॉर होगा और थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया गामजन है। पूरी नज़र, दुनिया की नज़र अब मिडिल ईस्ट पर मरकूज़ है। ईरान ने अपने जो मिज़िल से ख़तरनाक किस्म के ड्रोन से उनको सरहद पर पहुँचाना शुरू किया, उनकी फ़ौजी मशक़ें शुरू हो चुकी हैं। और इसी के साथ ईरान ने आबदोज से लेकर सी शिप्स को अपने पर्शियन गल्फ में एक्सरसाइज के लिए उतार दिया है। यकीनन हालत ख़राब हो चुका है, जिसका मैं बार बार आपको मेरे पहले सेशन में मैं बता रहा था। अगर इस वार को नहीं रोकते, अमेरिका बजाय इसको कि रोकते, यूनाइटेड नेशन और एलाइड पावर्स इसको रोकने की बजाय फ्यूल कर रहे हैं। इन तमाम उमूर पे हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बेल आइकन पर क्लिक करने से खबरें बार बार मिलेगी, आपको नोटिफिकेशन आएगी, आपको मेरी न्यूज़ मिलेगी जो कि फैक्ट, जेन्युइन रियलिटी और पुंज एंड एनालिसिस पर बेस होते हैं। आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टोरी, टुवर्ड्स द सैड सागा, दुख भरी कहानी पैलेस्टीन की। फ़लस्तीन जल रहा है, फ़लस्तीन रो रहा है, फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं और मगरबी क़ुव्वतें मिलकर फ़लस्तीनियों के हुकूक पर ढाका डाल रहे हैं। फर्स्ट पहले बेलफोर डिक्लेरेशन के तहत, इसके बाद इसराइल के ट्रूप्स के सेटलमेंट के साथ अभी गाज़ा के ऊपर वार जो जारी है, जो उनके ऊपर कहर जुल्म के तोड़ा जा रहा है। इसके साथ जो मुसलमान हुक्मरानों की जो गफलत है उसके जो वजह से फ़लस्तीन परेशान है। फ़लस्तीन अपने वतन होकर भी वतन से बेवतन है। अपनी जो अना की ऊपर ज़िद करके ये जो मुस्लिम रूलर्स है, अपनी अनापरस्ती की वजह से वो मुस्लिम जो कॉजेस है, बेसिक कोर इश्यूज़ है, पैलेस्टाइन इशू, कश्मीर इशू, इसके ऊपर वो बात नहीं करते। वो अमेरिका के डिक्टेशन के अंदर काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सेल्फ पोसेशन है, एसेट्स है, उनकी निगरानी करने के लिए दीन की निगरानी उन्होंने छोड़ दी। इस वजह से उम्मत परेशान है। अब मैं डिटेल में बताऊँगा। हिजबुल्लाह रॉकेट्स इसराइल, ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूँ और अल जज़ीरा को मैं कोट कर रहा हूँ। डिज़ास्ट्रस ईरान
Israel tension test limits of US policy amid Gaza war। अब यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका का टेस्टिंग टाइम आ गया है कि किस तरह से इस वार को या तो रोकते हैं या फ्यूल करते हैं। अब बज़ाहिर प्रैक्टिकली अमेरिका आर्म्स, एम्युनिशन, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं इसराइल को, बाय शिप्स, बाय वेजल्स, बाय फ्रिगेट्स, बाय एयर, बाय रूट, बाय सी। ये तमाम चीज़ें अमेरिका इसराइल को पहुंचा रहा है और इसराइल अपने हेजमनी बरकरार रखे हुए हैं। कल यमनी हौसियों ने, मुजाहिदों ने आला बहादुरी का मुजाहरा करते हुए 3 के करीब अमेरिका और बरतानिया के वेजल समंदर में समंदर के अंदर डुबो दिया, उनको वहां जला दिया और उन्होंने वार का ऐलान कर दिया। अगर कोई सी वेजल यहाँ से गुजरेंगे रेड सी से, हम उसको कब्रिस्तान बनाएंगे। इसराइल के ऊपर यहाँ से हौसी तैयार है, वहाँ से साउथ से लेबनान से हिजबुल्लाह तैयार है, सीरिया से मलेशिया ज़ैनबीयून फातिमीयून तैयार है और इराक से भी ज़ैनबीयून उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। ईरान डायरेक्ट वार करता है या प्रॉक्सीज के ज़रिए करते हैं। ईरान ने अब इसको अपने सॉइल के ऊपर हमला करार दिया। उसके सुप्रीम लीडर सईद अली खामनाई ने, ये अगर डायरेक्ट वार होती है तो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी डायरेक्ट ईरान के ऊपर रिटालिएट करने का कहा है, तो फिर ये जंग काफ़ी पेचीदा संजीदा नोयत का वार होगा और ईरान अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट है उसको बढ़ाएगा। इसराइल के मिलिट्री जो इंस्टॉलमेंट है आर्सेनल से उसके ऊपर हमला कर सकते हैं और इसराइल के ऊपर भारी जानी माली नुकसान दे सकते हैं। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान यकलहत सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए इसराइल के ऊपर हमला करेगा, जिससे उनको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसराइल के फौजियों के अंदर फूट पड़ी है, वो अपने बॉर्डर से भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लेबनान के बॉर्डर पर नहीं जाएंगे, इसराइल के सीरिया के बॉर्डर पर नहीं जाएंगे, हम बच्चों को, मजलूमों को मार मार के थक चुके हैं। कल हमास के जो सरबराह है इस्माइल हानिया के 3 बच्चों समेत 7 बंदों को मारा गया, तो इस्माइल हानिया ने ये दोबारा अहद किया है कि हम इस जंग को हम जीत की सूरत में बदल के रखेंगे। ये मेरी तरफ से आवाम के लिए तोहफा है, इससे हमारा जिहाद का जो अज़म है और वो मुसम्मम हो चुका है। हम इसराइल को छोड़ने वाले नहीं हैं क्योंकि ये गासिब रिजीम है। यकीनन मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है वो दिगरगून है। अब अरब रियासतें अपनी अय्याशी में मसरूफ़ हैं, मुस्लिम रूलर्स अपने याशियों में मसरूफ़ है, वो दीन की फ़िक्र से आ रही है, मजलूमों की फ़िक्र से आ रही है, किस तरह से जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। और अब ये वक्त है जो इंटरनेशनल मीडिया है और उसको अनबायस्ड एनालिसिस करनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस को। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अब तक इसराइल के हमले की एम्बेसी के ऊपर उसकी मजम्मत नहीं की, ना अमेरिका ने मजम्मत की। इस वजह से ईरान के वज़ीर ख़ारिजा के कहना, अगर यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल मजम्मत करते तो हम रिटालिएशन की पोजीशन में नहीं होते। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अब तक इसराइल के वॉर को, इसराइल के एम्बेसी के ऊपर हमले को कंडम नहीं किया, जिसकी वजह से आप इस नोयत पर पहुँचे हैं कि ये रीजनल वॉर में कैफियत में दाखिल हो चुकी है। अब मिडिल ईस्ट जो कि इकोनॉमी का और दूसरी एनर्जी का हब कहा जाता है, इससे या एनर्जी रिसोर्सेज कंट्री से या एनर्जी दुनिया की 40% रिसोर्स तक सिर्फ ईरान से गुजरती है, आबना हरमुज से। समझो कि अगर ये बंद होती है, वार होती है, तो किस नोयत का वार होता है। और एलायंस के दरमियान ईरान के और अमेरिका के इसराइल के जब एलायंस आपस में टकराएंगे, जिस तरह वर्ल्ड वार 1-2 हो गया, एक मुल्कों 2 मुल्कों से, फिर पूरी दुनिया के माबेन जंग। अब ये वार छिड़ेगा तो पूरी दुनिया नहीं बचेगी, दुनिया के लिए खतरा है, तो इनको बचाने के लिए आगे आना होगा इंटरनेशनल वॉचडॉग को। मैं मजीद फैक्ट और फिगर लाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं सब खबरों के लिए आपसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।